अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि NVR और DVR में क्या फ़र्क है। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा IP कैमराज और एनालॉग कैमराज में क्या डिफरेंस है। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि IP कैमराज और एनालॉग कैमराज में डिफरेंस क्या है। तो फ्रेंड्स, जो हमारे IP कैमराज हैं उनके लिए NVR यूज होता है और जो एनालॉग कैमराज है उनके लिए हम DVR यूज करते हैं। फ्रेंड्स, जो हमारे IP कैमराज हैं उनकी इंस्टॉलेशन के लिए जो वायर यूज होता है, जो फाइबर यूज होती है, उसे हम कैट 5 और कैट 6 कहते हैं। जो हमारे पास एनालॉग कैमराज हैं उनकी इंस्टॉलेशन के लिए जो फाइबर यूज होती है वो कहलाती है कोएक्सियल केबल, जो हमारे पास 3.1 RG5 RG6 केबल कहलाती है। फ्रेंड, अगर हम बात करें इसके कनेक्टर्स की तो IP कैमराज में जो कनेक्टर्स यूज होते हैं उसे हम कहते हैं लैन कनेक्टर। और इसी तरह अगर एनालॉग कैमराज की बात करें तो हमारे जो एनालॉग कैमराज में कनेक्टर्स यूज होते हैं उसे हम कहते हैं BNC और DC कनेक्टर। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें पिक्सल्स की तो IP कैमराज में हम मैक्सिमम 30 मेगापिक्सल तक के कैमराज यूज कर सकते हैं। और अगर हम बात करें एनालॉग कैमराज की तो एनालॉग कैमराज में हम मैक्सिमम 8 मेगापिक्सल तक के कैमराज यूज कर सकते हैं। और अगर हम रिजल्ट की बात करें तो हमारे जो IP कैमराज हैं उनका रिजल्ट ज़्यादा बेहतर होता है, उनका रिजल्ट ज़्यादा क्लियर होता है बनिस्बत एनालॉग कैमराज के। इसी तरह जो अगर हम बात करें एक्सपेंस की तो हमारे जो IP कैमराज है वो एक्सपेंसिव है जो हमारे एनालॉग कैमराज है, क्योंकि इनकी जो क्वालिटी, इनकी जो लाइफ टाइम है, इनकी जो रिजल्ट है इन कैमराज का वो काफ़ी हाई रेजोल्यूशन में है जो हमारे पास एनालॉग कैमराज हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें यूजेज की तो बात करें IP कैमराज की तो हमारे जो IP कैमराज है वो हम यूज़ करते हैं हमारे ऑफिसेज में, हमारे फैक्ट्रीज में, हमारे रोड पर। हम जो सेंसिटिव एरियाज है जहां पर हम मॉनिटरिंग करना चाहते हैं वहां पर हम यूज़ करते हैं IP कैमराज। अगर इसके बरक्स हम बात करें एनालॉग कैमराज की तो एनालॉग कैमराज वो हम नॉर्मली अपने शॉप्स पर, अपने घर, मकान वगैरह में यूज़ करते हैं। तो अगर हम बात करें चैनल्स की तो जो हमारे IP कैमराज है वो मैक्सिमम 64 चैनल्स तक आ सकता है। इसके बरक्स अगर हम बात करें एनालॉग कैमराज की तो हमारे एनालॉग कैमराज है वो मैक्सिमम 32 चैनल्स तक आ सकता है। जो हमारे IP कैमराज है इसमें हमारे पास माइक के साथ साथ एक स्पीकर भी कनेक्ट होता है जिसे हम 2 वे कनेक्शन के लिए भी यूज कर सकते हैं। और अगर इसके बरक्स हम बात करें एनालॉग कैमराज की तो एनालॉग कैमराज में हमारे पास 2 वे कनेक्शन नहीं हो सकता। इसमें जस्ट 1 माइक यूज हो सकता है जिससे हम सिर्फ 1 वे कम्युनिकेशन कर सकते हैं, हम इससे 2 वे कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। तो फ्रेंड, IP कैमराज है इसमें हमारे पास ANPR कैम्स भी यूज हो सकते हैं। अब ANPR क्या है तो इसके फुल फॉर्म में आपको बता दूं, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन। अगर आपने जो हमारे मोटरवेज पर जो कैमराज यूज होते हैं अगर आपने उनको चेक किया हो तो वो आपके स्पीड को और वो आपके गाड़ी के नंबर प्लेट को जितनी भी स्पीड में आप हो वो डिटेक्ट कर लेता है। तो वो कैमराज हमारे पास कहलाते हैं ANPR, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन सिस्टम, जो हम IP कैमराज में यूज कर सकते हैं। अगर हम बात करें एनालॉग कैमराज की तो हमारे एनालॉग कैमराज इतने इफेक्टिव नहीं है कि वो हमारे नंबर प्लेट को डिटेक्ट कर सके। तो फ्रेंड्स, ये था एक सिंपल सी जो डिफरेंस थी जो हमारे IP कैमराज और एनालॉग कैमराज में थी। तो इंशाल्लाह आपसे मज़ीद भी बात होगी, मज़ीद वीडियोस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं बना के आपके लिए शेयर करता रहूँगा। तो इंशाल्लाह आपसे बात होगी अगली वीडियो में। अभी के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।